हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। आज जो है हम आपको अपने ये जो केमिस्ट्री माय ड्रीम जो चैनल है उसके द्वारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू रखते हुए आज जो है जो टॉपिक होगा बहुत ही इफ़ेक्टिव टॉपिक है और वो है न्यूमेरिकल्स। क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल्स फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं किया तो फिर समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई अधूरी है। और फिर आगे की जो पढ़ाई आप करेंगे, आगे की पढ़ाई का मतलब होता है कंपटीशन की दुनिया में जब आप आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए न्यूमेरिकल्स के लिए हमने कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स रखा हुआ है इस चैप्टर में। हालांकि और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन जितना भी फॉर्मूला हमने आपको दिया है सबों पर एक एक कम से कम न्यूमेरिकल तो आपको बनाना ही है। उसके बाद जितने प्रैक्टिस आपको करना है वो आप कर लेंगे। और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स है सब एकेडमिक बेस्ड है। कहने का मतलब आपके 12 बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आने की संभावना है। कंपटीशन की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है कुछ कंपटीशन का भी जो है इसमें मिलेगा आपको स्टैंडर्ड, लेकिन उसके लिए आपको और भी मेहनत करना है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हो जाते हैं वो अधिक हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग बेसिक जो न्यूमेरिकल का जो रूप है इसमें उसको पहले पूरा हम लोग कर लें, जो एकेडमिक बेस्ड है उसको हम लोग पूरा कर लें। इसके बाद फिर हम लोग कंपटीशन किट्स में जाएंगे धीरे धीरे। तो देखिए हमने जो न्यूमेरिकल्स लिखा है वो देख लीजिए क्या क्या न्यूमेरिकल है। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्यूशन विथ pH इक्वल टू 10। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर है। दूसरा जो न्यूमेरिकल है ये देखिए कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, E0 सेल का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। तीसरा देखिए इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू द वायर, है ना। तो ये जो है आपका जान ही रहे हैं आप, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फर्स्ट लॉ पर है। चौथा देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द चेंज, ये चेंज दिया हुआ है आपका डाइक्रोमेट आयन का चेंज, है ना। क्रोमियम आयन में है इन एसिडिक मीडियम, ये दिया हुआ है। तो कहता है कि कितना जो है कूलम्ब्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा या इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड होगा। ये भी जो है आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का है। और पांचवा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.025 m मोलर HCOOH, जिसको हम लोग मिथानोइक एसिड बोलते हैं या फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो कहता है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.025 m फॉर्मिक एसिड इज 46.15 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन दैट देखिए लैम्डा नॉट H प्लस इज इक्वल टू 349.6 एंड लैम्डा नॉट CH3CO माइनस जो एसीटेट आयन है उसका वैल्यू दिया हुआ है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप जानते हैं कि ओम इनवर्स को आप साइमन भी यूज करते हैं जिसका कि नोटेशन S से होता है। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चंस है कम से कम कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल होंगे उसमें कम से कम 80 to 85% जो है एकेडमिक बेस्ड आपके लिए जो है ये हो जाएगा, है ना। इसके आधार पर आप अलग और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले देखिए हमारा जो काम है वो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ।
मेरा काम है आपको एकेडमिकली पहले स्ट्रॉन्ग कर देना, चाहे वो क्लास 11 का हो या क्लास 12 का हो। आप जानते हैं कि एकेडमिक एक्सेलेंट का मतलब होता है कि फाइनल एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक नंबर लाना, खास करके 12 में, है ना। जब आप 11 अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 12 में आपकी मजबूती दिखती है। फिर वहाँ पर जो है आपके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि चलो भाई हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, जेई मेन से एडवांस की ओर जा सकते हैं। लेकिन वो सारा संभव तभी होगा जब आपका एकेडमिक एक्सेलेंस बना हुआ रहेगा। कहने का मतलब जितने भी बेसिक्स रिक्वायरमेंट है आपका 11-12 के लिए वो तो जानना ही जानना है। अगर वो नहीं जानेंगे तो फिर जो आप ड्रीम आपने जो देखा हुआ है उसको हम केमिस्ट्री माय ड्रीम से कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट का हो या फिर न्यूमेरिकल पार्ट का हो, उसको पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और इसके बाद फिर आप कंपटीशन वाले जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो, सब्जेक्टिव हो, जो भी हो, उसमें आप कदम रखेंगे और फिर उसके लिए भी मैं आपका हेल्पफुल रहूँगा। तो चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर लूँ। तो आंसर नंबर 1 के लिए देखिए ये क्या बोलता है। कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ सॉल्यूशन विथ pH इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ये रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिएक्शन होता है वो इस तरह से आपको हमने बताया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो आप देख लिए होंगे कि H+ जब एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो ये क्या बन जाता है, ½ H2, है ना। ये होता है गैसियस स्टेट में और बगल में आप प्लेटिनम लिख देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी गैस बैड कंडक्टर होता है तो उसको कंडक्टिंग नेचर देने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम जो कंडक्टर है वो यूज़ करते हैं। ये हमने पहले भी आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बताया है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। तो बताइए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आप क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो E क्या होता है, H+ ½ H2, यही इसका नोटेशन है ना। दैट इज इक्वल टू E0 H+ ½ H2, ठीक है, माइनस 0.0591 बाई n लिखते हैं आप। तो n के लिए यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग, 1 दे देंगे। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड क्या है, 1 है। और ये हो जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन 1 बाय ये क्या हो जाएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपको हमने पहले से बताया हुआ है। अब इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, वो वैल्यूज पुट करते हैं। हमको निकालना क्या है, देखिए कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वैल्यू निकालना है। यही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, EH+ इन कॉन्टैक्ट विथ, ये देखिए यहाँ ½ H2 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ठीक है, ये हो गया माइनस 0.0591 लॉग
अब जरा ये देखते हैं कि 1/h ये जो है h प्लस का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है। तो h प्लस का वैल्यू आपको मालूम होगा कि वो जो है, अगर आप याद करेंगे, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, आप जानते होंगे कि pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, होता है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ देखिए pH इक्वल टू क्या है, 10 दिया हुआ है, तो 10 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अब अगर आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, बताइए। ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 10 हो जाएगा, होगा या नहीं, इसको बताइए। क्योंकि जैसे ही आप H प्लस का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 10 लिखेंगे तो pH कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये हो जाएगा log 1/10 टू दी पावर माइनस 10 होगा। तो बताइए आगे कितना हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, 0 तो ये था, तो माइनस 0.0591 और ये हो जाएगा log 10 टू दी पावर 10 हो जाएगा। और log 10 टू दी पावर 10 का मतलब 10 हो गया, क्योंकि log 10 क्या होता है, 1 हो जाता है। तो ये हो गया माइनस 0.0591 इंटू हो गया 10 हो गया, क्योंकि 10 log 10 होगा। 10 लीजिए पूरा हम लिख देते हैं, 10 log 10, और log 10 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए, 1 हो जाएगा, जो पहले भी मैंने कभी लिखा था। तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ लिख दीजिएगा log 10 इज इक्वल टू 1। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 0.591 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना वोल्ट हो जाएगा। यही आपका जो है ये क्या हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 0.591 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला सम हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में क्या रखना पड़ रहा है कि वो pH का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में ले लीजिए, इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर माइनस 10 m हो जाएगा। इसको हम लोग मोल पर लीटर में बोलते हैं, तो 10 टू दी पावर माइनस 10 m, वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया और फिर फाइनली ये आंसर आपको आया। तो इस तरह से ये आपका हो गया फर्स्ट सम। अब सेकंड वाला जो आंसर है, जरा इसके लिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, और जरा सेकंड वाले सम की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम लोग सेल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो उस सेल रिएक्शन के लिए ही हम लोग क्या लिखते हैं, नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम लोग आंसर नंबर 2 में देखें तो आंसर 2 में पहले हम लोग रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं वी हैव, बोलिए क्या है हम लोगों का ये रिएक्शन, निकेल सॉलिड फॉर्म में है प्लस 2Ag, ये प्लस है, कितना है कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू 0.002 m है ना, और ये देता है आपको निकेल 2+ और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.160 m, ठीक है। एंड दिस इज yes 2Ag
सॉलिड। ये है आपका, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जैक्टली। ये सब जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर लिख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन फिर अप्लाई करते हैं। तो यहां लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन बताइए क्या हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय, अब देखिए यहां पर देखना होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और कितना गेन होगा। तो निकल देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो कर रहा है, लूज कर रहा है, और सिल्वर जो है उसी को गेन भी कर रहा है। 2 सिल्वर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो 2 सिल्वर बनाएगा। तो इसको अगर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और ये हो जाता है लॉग, इधर हो जाता है एनोडिक कंपार्टमेंट। देखिए एनोड निकल होता है तो इस साइड आपको दिखेगा यहाँ पर, है ना, निकल 2+ के फॉर्म में। इसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कितना है, 0.160 हो जाएगा। और बाय ये देखिए सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ देख लीजिए कितना है, 0.002 है। लेकिन ये देखिए कितना मोल है, 2 मोल है, इसीलिए ये चला जाता है पावर में, जो आपको पहले भी बताया गया है। तो इसीलिए आपको कहीं पर कोई इसमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सिंपली जो है नर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए ई नॉट सेल का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना है भाई, 1.05 वोल्ट ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ नहीं रहता तो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से ई नॉट सेल निकाल सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो और भी आसान हो गया आपके लिए। और ये अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0295 के आसपास हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए, ठीक है। और लॉग, अब ये बताइए कितना हो जाएगा। इसको सिंपली आप जो है पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, कभी कभी जो है ना आप इस चक्कर में, डेसिमल के चक्कर में आप फंस सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बताइए ये फाइनली आप कितना लिखेंगे, 1.05 माइनस 0.0295 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.160 डिवाइडेड बाय कितना, ये देखिए 0. 6 डिजिट में आपका 4 रहेगा तो 0.00004 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हो गया। अब इसको अगर आप चाहें तो और भी छोटा कर सकते हैं, तो 1.05 माइनस 0.02, बल्कि लॉग तो आप दिए ही नहीं, लॉग तो लिखना भूल गए ना, लॉग नहीं भूलना है, लॉग लिखते रहिए। 295 लॉग। अब बताइए इसको आप 30 नीचे और 60 ऊपर, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए हम आपको लिख देते हैं 16/4, तो पहले यहाँ कर लीजिए और इनटू ये कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 मतलब 10⁶, और नीचे में हो जाएगा आपका कितना जीरो आ जाएगा बताइए, ये 3 0 10⁻³ हो जाएगा, ये 10⁻³ होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ये नीचे आएगा 10⁻³, ये ऊपर चला जाएगा
ये हो जाएगा 10⁶। तो कुल मिलाकर के ये 4 4 जा 16 और ये आपका 10⁻³ हो जाएगा। तो 4 × 10⁻³। तो देखिए 1.05 माइनस 0.0295 लॉग, ये क्या हो जाएगा 4 × 10⁻³ हो जाएगा। और इसको आप जानते हैं तोड़ना, ये क्या होता है m × n के फॉर्म में। log m × n क्या होता है log m + log n हो जाएगा। तो इसको चाहे तो थोड़ा सा और शॉर्ट कर दीजिए, 1.05 माइनस 0.0295 और ये ब्रैकेट लेकर के ये log 4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा log 10⁻³। ठीक है। अब आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इसमें और भी शॉर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ जगह ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1.05 और माइनस हो जाएगा 0.0295 और इनटू, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 2। log 4 का मतलब क्या होता है 2 log 2। तो 2 × कितना हो जाएगा 0.301 माइनस 0.602, तो ये हुआ 0.602 और इनटू हो जाएगा, बोलिए ये कितना हो जाएगा और +3 हो जाएगा इसमें। तो 3 इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो 3 पॉइंट, क्योंकि log 10⁻³ क्या हो जाएगा 3 log 10 और 3 log 10 का मतलब 3 हो गया। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 3.602। तो क्यों हम इतना बढ़ाएंगे, सीधे हम लोग लिख दें 3.602। अब इसको जो है आप क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका EMF आ जाएगा, EMF ऑफ द सेल। तो ये सब तो अपने कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है आप ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि ये 3.602 को 3.6 लिख लीजिए और 0.0295 है तो 0.03 कर दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ज़्यादा जो है देखिए ये 1.1 ले सकते हैं आप। मतलब अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट करना है कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि रफ पर जो है ये काम आप इस तरह से कीजिएगा, 1.1 ले लीजिए, ज़्यादा आप डेसिमल के चक्कर में मत रहिए। यहाँ देखिए -0.02 है ना, तो इसको 0.3 कर दीजिए और इनटू कर लीजिए 3.6 है तो 3.6 कर दीजिए। देखिए अब इसका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू जो होगा वेरी क्लोज टू दिस वैल्यू, इसीलिए इतना बड़ा कैलकुलेशन में नहीं रख करके इसको आप रफ पर शॉर्ट कर सकते हैं और ये आसानी से आप जो है कर सकते हैं, है ना। इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। हमको लगता है कि देखिए ये अगर आप करेंगे तो ये कुल मिलाकर के आपको डेसिमल की जो बात होगी वो देखिए हम आपको कर देते हैं। ये हुआ 11, ठीक है, और इनटू 108 कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा, इतना आना चाहिए और इसमें पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इतना वोल्ट के आसपास आना चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें कोई ज़्यादा जो है आपकी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। इसको जो है हम लोग, और सॉरी नहीं इतना नहीं होगा, थोड़ा सा हम लोग इसको जो है ये कर लें। इसको तो पहले सब्ट्रैक्ट कर, इनटू करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो एनीवे कहने का मतलब इसका जो होगा ये तो और आसान हो जाएगा।
ये इजी हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन। देखिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये कर लेंगे। और ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, तो इस टफ को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आसान बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रफ वर्क करके आपका ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ। इसमें नस्ट इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन का प्रैक्टिस पूरा कर लेंगे। एनसीईआरटी में भी ढेर क्वेश्चन जो है आपको नस्ट इक्वेशन के एक्सप्रेशन के लिए भी दिया हुआ है और उस पर न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, तो उसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ है नस्ट इक्वेशन पर। तो वो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, तो देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हमसे आप पूछ सकते हैं, है ना, उसको मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन जब भी कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए डेसिमल में, तो उसको राउंड अप करके आप काम कीजिए, जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। उसमें फाइनल आंसर में कहीं कोई ज़्यादा का चेंज नहीं होता है, डेसिमल प्लेस पर थोड़ा सा चेंज होता है, उसके लिए आपको सीबीएसई में मार्क्स नहीं करते हैं। अब तीसरा देखिए, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर। अब इसके लिए आप जानते हैं कि आपका करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो करंट और टाइम से आप ये निकाल सकते हैं चार्ज इक्वल टू होता है I इंटू टी, होता है या नहीं? तो बताइए I कितना है आपका, 0.5 एम्पियर है ना, इतना एम्पियर, और इनटू टाइम कितना है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 इंटू 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम बोल देंगे। तो दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, ये तो आपका हो गया माने 1 हो गया, तो 3600 आपका कूलम हो जाएगा। देख लीजिए आप, तो आप जानते हैं कि Q इक्वल टू Ne होता है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे। तो आप यहाँ पर लिखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, वो आपको निकालना है। तो कहता है कि वी नो, यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा, वी नो दैट 96,500 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज required for electric charge required for how many electrons, you know, 1 mole electron, 1 mole electron, therefore कितना 3600 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड फॉर, है ना। तो कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू, तो हो जाएगा 1/96,500 कूलम इनटू हो जाएगा 3600, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना मोल इलेक्ट्रॉन होगा, इतना क्या हो जाएगा, मोल इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज इक्वल टू, आप जो है इसको ये कैंसिल कर दीजिए, तो 36/965 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाता है। ये सब डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कहीं कोई जो है आपको प्रॉब्लम होने का है ही नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है,
हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज। चेंज आपका दिया हुआ है क्रोमियम, ये देखिए यहाँ Cr2O7 2-, इसको डाइक्रोमेटाइन बोलते हैं। इसका चेंज है आपका क्रोमियम 3+ आयन में, और कहता है ये है एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ क्रोमियम 2 है तो यहाँ 2 क्रोमियम हम लोग लिख लेते हैं, और 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन को याद होगा आपको रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग 7H2O से बैलेंस करते हैं, है ना। अब क्या है आपका हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेस आ रहा है राइट साइड में, कितना 14 हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग 14H+ से बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल होता है। अब सारा एटम्स जब बैलेंस हो जाता है तो आप किसको बैलेंस करते हैं फाइनली, चार्ज को। तो चार्ज देखिए लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है 12+ है, और राइट साइड में 6+ है, तो दोनों ही साइड चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसीलिए अगर लेफ्ट साइड में अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो अब दोनों साइड जो है 6+6+ हो जाएगा, या +6+6 भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो देखिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन है, ये 6 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम लोग कितना फैराडे यहाँ पर होगा 6 फैराडे। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, देखिए देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6 फैराडे, और 6 फैराडे का मतलब 6 × 96,500 कूलम, जो आप पहले से जानते हैं 1 फैराडे इज इक्वल टू, उतना आंसर हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये कोल्हर्स लॉ पर बेस्ड है। अब कोल्हर्स लॉ में दिया हुआ है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.025 मोलर मिथानोइक एसिड इज दिस मच। कहने का मतलब मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है आपका एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन दैट, ये देखिए यहाँ लेमडा 0 या लेमडा नॉट, या चाहे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर हाइड्रोजन आयन, इतना में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए आपके पास में देखिए क्या है फॉर्मूला, तो यहाँ यूजिंग कोल्हर्स लॉ यहाँ लिख देंगे, यूजिंग कोल्हर्स लॉ, आप क्या जानते हैं उस चीज़ को लिख लीजिए। तो देखिए आपके पास में ये दिया हुआ है लेमडा m इनफाइनाइट, बोलिए किसके लिए, CH3 नहीं है बल्कि HCOOH है ना, ये मिथानोइक एसिड है। तो इसके लिए जो है आपके पास में क्या है, देखिए दोनों वैल्यू दिया हुआ है, कैटाइन का भी और एनाइन का, ये आप पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। बोलिए क्या हो जाएगा, ये 349.6 और प्लस क्या हो जाएगा, बोलिए 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जो होगा वो लिख लेंगे। पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें कि ये कितना होता है। देखिए जरा ये आएगा क्या, 349.6 है ना, प्लस कितना 54.6। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक कि इतना होना चाहिए। तो इतना क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा MC डिवाइडेड बाय 4। ये बोलिए, हाँ इसको हम लिखेंगे लेकिन पहले फॉर्मूला लिख लें
क्या हो जाएगा, लेमडा एम इनफाइनाइट। तो देखिए यही लेमडा एम इनफाइनाइट को हम लोग वहाँ पर लेमडा एम 0 भी लिख सकते हैं, वो आपको बतला चुका है पहले भी। देखिए ये वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना है, 46.15, क्या है 46.15, और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू दिया हुआ है 404.2। तो ये जो भी होगा कैलकुलेट करके इतना अल्फा का वैल्यू आ गया, और जैसे ही अल्फा आ जाएगा तो फिर आप क्या निकाल देंगे, के निकाल देंगे ना, के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी बाय 1 माइनस अल्फा पुट कर दीजिए। अल्फा जान ही रहे हैं, इससे अल्फा यहाँ निकल गया, ये लिख दीजिएगा। सी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, से 0.025 है, वो वैल्यू दे दीजिएगा, फिर 1 माइनस अल्फा दे दीजिएगा। कहने का मतलब लीजिए, एक बार हम फिर से आपके लिए ये लिख देते हैं, इतना बाय 404.2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सी की जगह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.025 दिया हुआ है, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा में फिर से वही 46.15 एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 404.2। तो ये काम जो है, ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर जो भी प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में होगा, वो काम तो आप कर ही सकते हैं। और मैंने आपको बताया ही है कि फाइनल कैलकुलेशन जो होगा उसको थोड़ा सा राउंड अप करके कीजिएगा, तो वहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आपको मिल जाएगा, और ये जो देखिए अल्फा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आपको मिल गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो है इस चैप्टर में कर लेते हैं। विद दिस न्यूमेरिकल वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। और आपको इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आप जानते ही हैं कि हमारा मकसद बस आप केवल अच्छी तरह से अपने घर बैठे अच्छा प्रिपरेशन पहले बोर्ड का कर लीजिए, 12 बोर्ड के लिए अच्छे नंबर ले आइए, और धीरे धीरे कंपटीशन का जो स्पिरिट है वो मैं जनरेट कर दूंगा, और धीरे धीरे कंपटीशन का क्लास भी मैं अलग से अरेंज करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।